दोस्तों नमस्कार, मैं उदय प्रताप यादव आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय जीतने के मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैथ का एक टॉपिक, जो कि हमारा आज अंतिम टॉपिक होगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दोस्तों इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक होता है वह क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं घातीय रूप में जो इकाई अंक कैसे हम निकालते हैं, और कोई भी संख्या है तो उसका घात का प्रभाव क्या होता है, ताकि उसका इकाई का अंक परिवर्तित होता है, क्या नहीं होता है, या अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करें। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 0 से लेकर के 9 अंक तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। सुविधा की दृष्टि से हमने इसको 4 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। एक पहले कैटेगरी में हमने रखा है 0 1 5 6 को, ठीक है। दूसरे कैटेगरी में हमने रखा है 2 4 8 को। तीसरे कैटेगरी में हमने रखा है 3 और 7 को। और चौथे कैटेगरी में हमने रखा है सिर्फ 9 को। कारण ये होता है कि 0 इनकी प्रॉपर्टी के आधार पे ही सबको इनको चार को डिवाइड किया गया है, 0 से लेकर के इन 10 संख्याओं को, ठीक है। तो 0 1 5 6 0 1 5 6 यह ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसे अंक होते हैं कि जो किसी भी कितना भी बड़ा घात हो या कितना छोटा घात का इन पे कोई प्रभाव ही नहीं होता है। चाहे यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे इसको अगर हम 2 4 8, अगर यहाँ पे पावर 4 में है तो इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 8 0। कोई अंतर नहीं होता है। 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 होगा, फिर इसमें होगा 0 होगा, फिर यहाँ पे होगा तो 0 होगा, और ऐसे ही यह 0 का क्रम आगे भी बढ़ता रहेगा। इस पर कोई, चाहे इस पर पावर 4 है, 4 लाख कर दीजिए, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इनका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ऐसे ही 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर 2 4 1 अगर हम उदाहरण ले लें, इस पर हम कितना भी पावर चढ़ा दें, ठीक है, इस पर हम पावर 3, यह सुविधा की दृष्टि से छोटा पावर लिया जा रहा है। इस पर कितना भी पावर है तो इतना समझ होना चाहिए कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, यह नगण्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 4 1 2 4 1 2 4 1, अब एक में मल्टीप्लाई करते जाइए, कोई अंतर नहीं होगा। यह फाइनली इसका जो आंसर होता है, इकाई का अंक एक ही होता है। अब इसमें 5 ले लिया जाए, ये 25 ले लेते हैं हम, ठीक है। इस पर हम सिर्फ 2 पावर लेते हैं। अब 25 गुणे 25, जब इस 5 से और 5 यानी कि इकाई और इकाई से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी सिर्फ 25 ही आएगा, यानी कि इकाई का अंक यह भी 5 आता चला जाएगा। यहाँ पे है 6, यहाँ पे हम ले लेते हैं 26, इसका पावर ले लेते हैं 3, 26 का मल्टीप्लाई, यानी कि जितना पावर रहेगा उतना मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 का 36, ठीक। दहाई अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक लेंगे, फिर 6 का 36, फिर से हमें इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, जितना पावर उतना पर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद वह इकाई सिर्फ ये, जैसे यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 4 अंक है ना, तो यहाँ पे दहाई सैकड़ा हज़ार से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह के कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को हम देखते हैं। यहाँ पे है इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे दहाई और सैकड़ा से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ 1 से मतलब होता है। यहाँ पे 1 का पावर कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी यहाँ पे इकाई और दहाई है, यहाँ से दहाई से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5 से हमें मतलब है, ठीक है। तो बस इस तरह से। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें 2 4 और 8। दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है 2 4 और 8। इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसी भी घाती संख्या में अगर इकाई का अंक 2 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया, तो उसका जो पावर होता है उस पावर में हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 पावर 4, 4 पावर 4, और क्यों लिखते हैं, इसलिए कि इसमें इकाई का अंक जो होगा वह 6 आ जाएगा, और जब इकाई का अंक 6 आ जाएगा तो बस अब ऊपर कितना भी पावर है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे 2 पावर 4, तो 2 का गुणा हम जो है 4 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 पावर 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे
4, 4 चौको 16, चौको 64, चौक ये जो 8 पावर 4 हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, ये क्या है, यह 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अब 512 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4096। ठीक है, तो यहाँ पे भी इकाई का अंक देखिए 6, यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 और यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, और हमें यही चाहिए भी। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं 212। 212 का जो पावर है कितना है, 25 है। यहाँ पे हम पहले वाली ही कंडीशन, दहाई और सैकड़ा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 से मतलब है। 2 का पावर हम कितना ले लेंगे, 25। हमारी कंडीशन क्या कहती है कि इसके पावर में 4 से क्या करना है, भाग देना है। तो 4 छक्के 24, कितना बचा, 1। तो हम 2 का पावर करेंगे 4, इसका पावर 6 गुणे 2 पावर 1। ठीक है ना, 2 पावर 4 या, और उसका पावर 6 या, और अंत में जो शेष बचा है वह 2 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 चौको 24, 1 25, यानी कि 2 पावर 25 बराबर है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 2, यानी कि 6 दूना 12। इकाई का अंक कितना हो गया, 2। इकाई का अंक कितना होगा, 2। अब हम उदाहरण देखेंगे 4 का। 214 पावर हम ले लेते हैं, 214 पावर हम इसका ले लेते हैं, रुक जाइए, 35 ले लेते हैं इसका ले लेते हैं 35। इसमें भी दहाई और सैकड़ा से कोई मतलब नहीं, इकाई से ही सिर्फ हमें मतलब है। इकाई का हम पावर ले लेंगे 35। अब 35 में सेम कंडीशन, ठीक, 4 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 4 और 8 32, 4 और 8 कितना हुआ, 32। यहाँ पे कितना आया, शेष 3। ठीक है ना, अब इसको हम लिखेंगे 4 पावर 4, फिर बाहर 8 गुणे 4 पावर 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और 4 क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16, चौको 64। 6 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। ये होगा 8। चलिए 8 लेते, 148 हम ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं 45, पावर इसका कितना ले लेते हैं हम, 45। सेम दहाई और सैकड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई देखना है। इकाई का पावर कितना हो गया, 45। 45 में हम 4 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 11 चौको 44। ठीक, शेष फल कितना बचा, 1। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 8 पावर 4 पावर 11 गुणे 8 पावर 1। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इसकी वैल्यू कितनी है, 8। 8 छक 48। इकाई का अंक कितना हो गया, 8। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। किसी भी घाती संख्या में अगर इकाई का अंक 3 हो, 7 हो, तो इस पे जो पावर होता है उसको भी हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। फर्क बस क्या होता है कि 2, 4, 8 में जब हम घात को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो पावर होता है वह लास्ट में जाके 6 होता है। ठीक है ना, 2 पावर 4, 4 पावर 4 और 8 पावर 4। और इसमें क्या होता है, 3 और 7 वाले में, इसमें भी हम 4 से, इसके जो घात होता है 4 से ही हम डिवाइड करते हैं। फर्क बस क्या होता है, 3 पावर 4 और 7 का पावर जो 4 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, तो वही है यहाँ पे घाती रूप में इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 3 व 7 होने पर घात को 4 से भाग देकर 3 पावर 4, 7 पावर 4 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, इकाई का 1 हो जाए। इसका उदाहरण हम देखते हैं, लेते हैं 3 का। ठीक है, हम लेते हैं 133। 133 का हम पावर ले लेते हैं 28। ठीक है, 133 का पावर हम ले लिए 28। ठीक है ना, इकाई दहाई यहाँ पे, दहाई और सैकड़ा यहाँ पर छोड़ दीजिए, इकाई लीजिए, 3 पावर 28। अब इसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग हम दे देते हैं। ठीक है ना, 4 7 नहीं, ये पूरा हो जाएगा। इसको आप 29 कर दीजिए, 29, क्योंकि 28 रहेगा तो पूरा भाग चला जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा 29, ठीक है ना। अब इसमें क्या 4 सत्ते 28, ठीक। यहाँ पे हासिल बचा 1, पावर कितना फिर हो जाएगा 3 पावर 4 हो जाएगा, बाहर 7 हो जाएगा, फिर 3 पावर 1 हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। और 1 गुणे 3 पावर 1 यानी कि 3 गुणे 1 बराबर 3, इकाई का कितना आ जाएगा मित्रों, तो इसमें आ जाएगा 3, ठीक है। अब यह है 7, 227 का पावर हम ले लेते हैं 49, ठीक है। सेम कंडीशन 7 का पावर हम ले लेंगे 49, और 49 में हम 4 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। 4 कम 4 और 4 कम 4 20, 4 बार हम कितना हो गया 48, ठीक। यहाँ भी हासिल बचा हमारा 1, यहाँ पे हम कर देंगे 7 का पावर 4 पावर 12 गुणे 7 पावर 1, तो 7 पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगा 7, 7 गुणे 7 बराबर 7, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो गया इसमें, ठीक है। सबसे छोटा और प्यारा सा अगर कोई इसमें अंक है तो वह है 9। किसी भी घातीय संख्या में अगर इकाई का अंक 9 है तो इसमें कुछ नहीं देखना है, ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ना 4 से करना है, इसमें कुछ नहीं देखना, बस इसमें जो पावर है, जो घात है वह देखना है। और उसमें देखना भी क्या है, तो उसमें बस इतना देखना है कि वह घात जो दिया गया घात है वह सम है या विषम। अगर किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 9 हो और उस पर जो पावर हो, उस पर जो घात हो, अगर सम संख्या है तो उसमें इकाई का अंक जो होता है वह 1 होता है। अगर वही घात वही पावर अगर विषम संख्या है तो वहाँ पे जो है इकाई का अंक जो है 9 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लेते हैं 19 ले लेते हैं, ठीक है। 19 पे हम पावर ले लेते हैं 4, 4 क्या है, 4 एक सम संख्या है, तो ये हो गया 9 पावर 4। अब 9 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9, ये क्या करें हम समझने के लिए, ठीक है ना। 9 कितना होगा 81, इकाई का यहाँ पे क्या आया 9, 1 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 81, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा, यही इकाई का अंक है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अगर पावर जो है अगर सम संख्या में है, ठीक है ना, तो इकाई का अंक जो होता है 1 होता है, ठीक। और इसी 19 पे हम 5 ले लेते हैं, ठीक। तो कितनी बार मल्टीप्लाई 5 बार, 2 2 4 1 5, ठीक। अब इस 9 कितना हो गया 81, फिर इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, सिर्फ इकाई और इकाई का करते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। 9 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है ना। फिर इसमें जब 9 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 81। अब लास्ट हमारा 1 बचा और लास्ट हमारा 9 बचा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1 बराबर 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस संख्या में अगर इकाई का अंक जो है 9 है, लेकिन घात अगर सम संख्या है तो जो इकाई का अंक होगा फाइनली आंसर में वो 1 होता है। और इसी 9 में जब पावर जो है वह विषम संख्या है तो इसी का जो फाइनली आंसर जो आता है उसमें इकाई का अंक जो होता है वह 9 होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का हमारा यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है और अगला लेक्चर हम जल्द लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है। अगर हमारा यह क्लास आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।